प्रेस वार्ता में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज एक विशेष चर्चा के लिए आप लोगों को यहाँ आमंत्रित किया गया है, जो समसामयिक भी है और महत्वपूर्ण भी है। मेरे साथ इस प्रेस वार्ता में मेरे दाहिनी ओर कांग्रेस पार्टी के कार्यालय प्रभारी आदरणीय अमूल्य नीरज खलको जी भी उपस्थित है। यहाँ मेरे दाहिनी ओर सदस्यता के सह प्रभारी आदरणीय मदन मोहन शर्मा जी यहाँ उपस्थित है। मेरे साथी प्रवक्ता सतीश पवार मुंगेनी जी भी यहाँ उपस्थित है और हम लोगों के अभिभावक तुल्य पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष और जोनल कोऑर्डिनेटर रहे पूर्व मंत्री आदरणीय श्री केशव महतो कमलेश जी भी यहाँ उपस्थित है। आज आपको बुलाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि आप सभी जानते हैं कि हम लगातार संवाद कार्यकर्ता प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं और जिसके जरिए संगठन के सशक्तिकरण अभियान को हम लोगों ने जमीन तक पहुंचाने का काम प्रभारी आदरणीय श्री अविनाश पांडे जी के नेतृत्व में और राजेश ठाकुर जी के नेतृत्व में और तमाम हमारे जितने वरिष्ठ कांग्रेस नेतागण हैं, एक सामूहिक नेतृत्व के भावना से हम लोग संगठन के सशक्तिकरण में लगातार लगे हुए हैं। साथ ही साथ हमारा सदस्यता अभियान भी चल रहा है, जो आज अंतिम दिन है उसका। मुख्य उद्देश्य यह है कि आने वाले 18 अप्रैल को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में हम लोग का संवाद कार्यकर्ता प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित होना सुनिश्चित पहले से तय था। सभी को मालूम है कि 5 तारीख को दिल्ली में पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर पार्टी के सभी आदरणीय नेतागण दिल्ली गए थे और उनके साथ सम्यक विचार उपरांत यह निर्णय लिया गया कि हम लोग जिस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चिंतन शिविर से चल रहे हैं उसको प्रखंडों तक ले जाने का निर्णय हुआ और इसी उद्देश्य से राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में 18 अप्रैल को संवाद प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया और इस उद्देश्य से पार्टी ने सभी जिलों में जिला के संयोजक को मनोनीत किया, जिसमें अनुभव और युवा जोश का समावेश भी आपको दिखाई दिया होगा कि जितने हमारे वरीय नेतागण हैं उनको भी समाहित करते हुए साथ साथ युवा नेतृत्व यानी अग्रणी मोर्चा संगठन के तमाम नेताओं को जगह देते हुए संगठन को धारदार बनाने के लिए तैयारी की गई। साथ ही साथ जो आज यहाँ मंच पर उपस्थित है हम लोगों के अभिभावक आदरणीय केशव महतो कमलेश जी, उनके नेतृत्व में इस कार्यक्रम को सरंजाम पहुंचाने के लिए कल ही कंट्रोल रूम की भी स्थापना की गई है। इनके साथ कई सदस्य बनाए गए हैं, इनको प्रभारी बनाया गया है ताकि उस पूरे कार्यक्रम का मॉनिटरिंग सूक्ष्मता से और सक्षम तरीके से हो सके। इस निमित्त उनको प्रभारी बनाते हुए कंट्रोल रूम की भी स्थापना की गई है। आने वाले 24 तारीख को सभी प्रखंडों में एक साथ संवाद प्रतिनिधि कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जाना निश्चित हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष जी ने बदली हुई परिस्थिति में यह साफ निर्देशित किया है कि राज्य में पंचायत चुनाव भी घोषित हो चुके हैं और आदर्श आचार संहिता का अनुपालन कराने के लिए उन्होंने एक पत्र का पत्र के जरिए तमाम संयोजकों के माध्यम से और जो समन्वयक और समन्वयक बनाए गए हैं चाहे जिला अध्यक्ष हो, उनसे आग्रह किया है कि हर स्थिति में आदर्श आचार संहिता का अनुपालन कराया जाए, क्योंकि हम कानून और संविधान को मानने वाले लोग हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम नजर दौड़ाते हैं तो जिस प्रकार से आज केंद्रीय मंत्रियों का झारखंड दौरा और उनके आने की खबर जिला उपायुक्तों और जिला के पुलिस कप्तानों को दी जा रही है, परिदर्शन के नाम पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए, और मेरा तो सीधा सीधा आरोप है कि पंचायत चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी के
केंद्रीय मंत्रियों का दौरा जो आकांक्षी जिले हैं, जिन पर केंद्र सरकार विशेष और संगठन उनका नजर बनाए हुए, उनको ये मालूम है कि झारखंड के जमीन पर आज वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। चूंकि विगत जो 5 वर्षों का शासनकाल उनका रहा, उसमें जिस प्रकार से लोगों को भरमा करके, दिग्भ्रमित करके डबल इंजन की सरकार के द्वारा जो धोखा देने का काम किया गया, जनता ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसलिए वो पुनः इस प्रयास में लगे हुए, या तो मीडिया के माध्यम से अनर्गल बयानबाजी करके राज्य सरकार को बदनाम करने की नीयत से कार्यरत हैं, सिर्फ चिट्ठी लिख रहे हैं या पत्रकार वार्ता करके व्यस्त हैं। तो वो चाहते हैं कि हम अपने केंद्रीय मंत्रियों के जरिए, जो कि पूरी तरह से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, और कांग्रेस पार्टी का यह मानना है कि इस प्रकार के दौरे कतई नहीं होने चाहिए। खास करके पंचायत चुनाव की जब घोषणा हो गई, 9 अप्रैल के बाद से ही आदर्श आचार संहिता का अनुपालन यहाँ प्रशासन, आप देख रहे होंगे कि आप लोगों के ही माध्यम से बार बार दिशा निर्देशों को जारी कर रहा है कि न तो प्रचार कार्य या दौरे में कोई मंत्री भाग लेने वाले हैं। हमारे भी मंत्री, पहले से हम लोगों ने यह निर्णय लिया था, आप सभी जानते हैं कि संवाद कार्यक्रमों में हमारे मंत्री भी जाते, लेकिन पार्टी ने जब आदर्श आचार संहिता का अनुपालन शुरू हो गया तो यह निर्णय ले लिया कि हमारे मंत्री इन संवाद कार्यकर्ता प्रतिनिधि सम्मेलनों में भाग नहीं लेंगे। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्रियों का जिस प्रकार से दौरा और उपायुक्तों को दिशा निर्देश और उनसे चर्चा और योजनाओं की समीक्षा की बात सामने आ रही है, तो यह स्पष्ट दिखता है कि अधिकारियों को वो प्रभावित करना चाहते हैं और प्रेस से भी वो बात कर रहे हैं, यानी अपनी योजनाओं का उल्लेख भी वो प्रेस के जरिए सामने लाने का प्रयास करेंगे, जो पूरी तरह से आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में आता है। तो हम इस बात को लेकर के एक सजग राजनीतिक दल होने के नाते चुप नहीं बैठ सकते। हम चुनाव आयोग जो सक्षम संस्थान है, उससे आपके माध्यम से भी गुहार लगाते हैं, और कल हम चुनाव आयोग से मिलने का भी काम करेंगे और उनसे ये गुहार लगाएंगे कि केंद्रीय मंत्रियों का दौरा जो परिदर्शन के नाम पर झारखंड के ऊपर खास करके टारगेटेड, मैं शब्दों का उल्लेख कर रहा हूं कि टारगेटेड 19 जिलों को उन्होंने चयनित किया है। उस 19 जिले में क्या ऐसी बेचैनी आन पड़ी है या क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी है कि 1.5 महीने रुक करके परिदर्शन करने नहीं आ सकते हैं। हम उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि हम संघीय शासन व्यवस्था में विश्वास रखने वाले लोग हैं और यह देश संघीय शासन प्रणाली के अंतर्गत आता है। लेकिन जो मौजूदा केंद्र सरकार है, वो संघीय शासन व्यवस्था पर विश्वास नहीं करती, संघवाद पर पूरी तरह से प्रहार करने के लिए ही बैठी है। आप सभी को मालूम है कि 1984 का आईएएस कैडर का नियमावली, जिसको बदलने के लिए संशोधन लाने का जो प्रयास शुरू किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, झारखंड समेत 11 राज्यों ने खुल करके उसका विरोध किया। और हम जानते हैं कि अधिकारियों को दबाव में लेकर के सिर्फ अपनी बातों का उल्लेख करने या मनवाने के दिशा में काम करने में विश्वास रखने वाली केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेतागण इस कोशिश से बाज आए। और हम पुनः आपके माध्यम से चुनाव आयोग से इस बात का मांग करते हैं कि केंद्रीय मंत्रियों के दौरे पर रोक लगाई जाए। आज के दिन जो सूचनाएं आई हैं, पुरुषोत्तम रूपाला जी, अन्नपूर्णा जी या डॉक्टर राजकुमार रंजन जी या अन्य मंत्रियों के भी आने की सूचना है। हम केंद्र सरकार से भी मांग करते हैं, क्योंकि हम कानून की अनुपालना और नियम से चलने वाले लोग हैं। हम सिर्फ दिखावे के लिए संविधान का सम्मान करते
करने की बात नहीं करते। हम वास्तव में संविधान को धरातल पर अक्षरशः उतारने में रखने में विश्वास करने वाली पार्टी है। और हमारा इतिहास रहा है, कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि हमने संविधान के दायरे में रह करके, चाहे केंद्र सरकार में जब कांग्रेस पार्टी रही हो या राज्य में आज जब हम यहाँ सरकार में हैं या अन्य राज्यों में भी जहाँ कांग्रेस की सरकारें चल रही हैं, साफ साफ संविधान का अनुपालन किस प्रकार से हो उस दिशा में हम प्रयासरत रहते हैं। आज का हमारा विषय यही था। इसके इतर अभी अभी हमारे मंच पर सदस्यता प्रभारी जी भी यहाँ पधारे हैं, रामाश्रय बाबू, हम उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और अगर आपकी कोई जिज्ञासा हो तो हम उस पर आपका जवाब देने के लिए तैयार हैं। बीजेपी कह रही है इस बात को कानून कहीं नहीं रोकता और आदर्श आचार संहिता का कहीं उल्लंघन नहीं होता केंद्रीय मंत्रियों के आने से। चिंता इस बात की होनी चाहिए कि ओबीसी का आरक्षण क्यों खा गई सरकार, उसकी चिंता नहीं कर रही है सरकार। देखिए, ये सरकार ओबीसी के आरक्षण को लेकर के पूरी तरह से संवेदनशील है, लेकिन जैसा आप लोग सभी को मालूम है कि दो बार एक्सटेंशन देने के बाद जो केंद्र प्रदत्त योजनाएं हैं, विकास कार्य रुकने का डर यहाँ जरूर होने लगा था। अब जब हम गांव की सरकार बनाने में, मैंने कहा कि कानून का अनुपालन हो, त्रिस्तरीय पंचायत हो, ग्राम स्वराज की स्थापना को लेकर के कांग्रेस सदैव कार्य करती रही है, उसी को लेकर के। और महाराष्ट्र में भी हम अगर उल्लेख करें तो इसी प्रकार की चर्चा आई थी। जब चुनाव हो गए, हम आने वाले दिनों में निश्चित रूप से ओबीसी के आरक्षण को लागू करेंगे और कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर के सतत प्रयत्नशील है। हम लोगों ने सड़क से लेकर के सदन तक इस बात को लेकर के आंदोलन भी किया है और हम आपके माध्यम से ओबीसी वर्ग को आश्वासन भी देना चाहते हैं कि यह सरकार ही है जो ओबीसी आरक्षण को लागू करेगी, न कि वो लोग हैं जो सिर्फ घोषणा करते हैं और जिन्होंने 27% से घटा करके 14% करने का काम किया है, आज वही हम पर सवाल दाग रहे हैं। ये दुर्भाग्य है और इस बात को समझना पड़ेगा।